बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ ब्लॉगिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया था कि ब्लॉगिंग क्या है, एडसेंस क्या है, इंडेक्सिंग, बहुत कुछ मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए, क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लियर कर दिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप स्टार्ट से एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप ज़ीरो नॉलेज भी रखते हो ब्लॉगिंग का या वेबसाइट क्रिएशन का तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से बिल्कुल बेसिक से एंड तक समझाया। तो अब सेकंड क्लास के अंदर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसके अंदर पहले तो मैंने आपको सारी चीज़ों का ओवरव्यू दे दिया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, हर चीज़ के बारे में बता दिया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की वेबसाइट अपने लिए कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट के साथ। ना कोई डोमेन लेनी पड़ती है आपको, ना कोई होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको जाना होगा एक लिंक पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका नाम है draft.blocker.com। और जब आप पहली बार इस लिंक पर जाएंगे तो आपको एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा और उसी का प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस तरह के इंटरफेस पे आएंगे तो आपको ये कुछ नहीं शो हो रहा होगा क्योंकि ये मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर रखी हैं और ये मेरा ब्लॉग है। तो आप जब भी क्लिक करोगे न्यू ब्लॉग पर तो सिर्फ इतना सा मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पर आओगे तो आपके सामने सिर्फ लिखा ही यही आएगा कि आप अपने ब्लॉग का टाइटल दो। टाइटल कोई भी आप नाम रख लो, वो बाद में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने डोमेन चूज करनी होती है कि आप किस तरह की नाम की डोमेन लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे न्यू ब्लॉग करता हूँ क्लिक, ताकि आपको मैं शुरू से एंड तक समझा सकूँ। यहाँ पर आप देखिए चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, यहाँ पर आप कोई भी लिख ले। मैं यहाँ पर न्यू ब्लॉग लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल स्टेप यहाँ पर है तो इसको आपने गौर से समझना है। डोमेन को चूज करने के लिए एक बात माइंड में रखें कि जिस चीज के बारे में आप ब्लॉग बना रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप लिखना चाहते हैं, उसका मेन कीवर्ड आपकी डोमेन में शामिल होना चाहिए। एक कीवर्ड तो मिनिमम इसके अंदर ऐड होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपकी ब्लॉग की जो डोमेन है वो 15 लेटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 लेटर से ज्यादा होगी तो आप देख सकते हैं इसके आगे भी ये .blogspot.com है, तो ये काफ़ी लेंथी डोमेन हो जाएगी। इससे इसको रैंकिंग में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो आपने शॉर्ट नेम चूज करना है और कीवर्ड वाला नेम जो है वो चूज करना है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए कोई लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है अपने लिए इट्स डिजिटल मजदूर। तो आप देखें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अब ये 17 का बना है। लेकिन आपने कोई ऐसा चूज करना है। अब मैं वीडियो के दरमियान में इतना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकता आपका कि मैं ढूंढने बैठ जाऊँ ब्लॉग का डोमेन। वैसे मैं जो भी ब्लॉग बनाऊंगा आपको साथ साथ सब कुछ सिखाऊंगा उसी ब्लॉग पर, लेकिन फिलहाल ये डोमेन मैं इसलिए आर्जी तौर पे रख रहा हूं ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। बाद में जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक ही ब्लॉग पर करेंगे, उसी को अप्रूव करवाएंगे, सारा कुछ उसी ब्लॉग पे करेंगे, ताकि आपको शुरू से एंड तक समझ आए कि कैसे हमने स्टार्ट किया था, आप भी साथ साथ वैसे स्टार्ट करें। तो अभी के लिए मैं इसको यही रख रहा हूँ और इसको सेव कर सकते हैं। इसको बाद में भी आप इस डोमेन नेम को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो जब आप पहला अपना ब्लॉग बनाओगे, अपनी वेबसाइट बनाओगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना जीमेल लॉगिन नजर आएगा, जो जिस ईमेल में आप लॉगिन हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं, डैशबोर्ड का मैं ओवरव्यू करवा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का नेम शो होगा, जैसा कि मैंने न्यू ब्लॉग लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर इसको क्लिक करोगे तो आपके जो बाकी ब्लॉग्स हैं उनकी आपको लिस्ट नजर आएगी। अब आ जाते हैं कुछ मेन्यू सेक्शंस की तरफ। मेन्यू सेक्शंस में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपका ये जो ब्लॉग है वो कैसा है। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन है व्यू ब्लॉग, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। आपको जो है वो अपना ब्लॉग नजर आ जाएगा, लेकिन अभी इसकी जो अपीयरेंस है वो वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, जैसी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई कि कितनी अच्छी वेबसाइट थी। अभी के लिए सिर्फ मेरी प्रोफाइल आ रही है और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ न्यू ब्लॉग मेरे वेबसाइट का नेम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ब्लॉग का जो एड्रेस है वो आ रहा है। तो अभी हम इसको सारा कुछ चेंज करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि ये सारा कुछ लेआउट किस काम के लिए यूज होता है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो ज्यादातर ब्लॉगिंग काम करने वालों को नहीं पता होती, वो इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आपको ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा मिल सकती है। ब्लॉग स्पॉट में हमेशा ब्लॉगिंग करते हुए आप लोग एक चीज का ख्याल नहीं रखते। जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ mehracademy.com, और यहाँ पे अब मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ तो इस पोस्ट के एंड पर आप देखेंगे कि मेरा एक ऑथर प्रोफाइल शो हो रही है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ या कोई भी आके इस पर क्लिक करेगा तो उसको मेरी प्रोफाइल एक शो होगी ब्लॉग स्पॉट के अंदर। ये देखिए blogger.com प्रोफाइल, और ये मेरी प्रोफाइल का नंबर है। तो यहाँ पर अब देखें मैंने क्या किया हुआ है, माय ब्लॉग्स, और नीचे मैंने अपने दूसरे ब्लॉग्स का भी लिंक लगाया हुआ है, ये जो अभी हमने बनाया न्यू ब्लॉग। तो इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा,
ये प्रोफाइल सेटअप करने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर कोई बंदा हमारी किसी और वेबसाइट पर, किसी और ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रही है और वो क्लिक करता है हमारी प्रोफाइल पर, तो उसके सामने ये सारे लिंक्स भी ओपन होंगे। उसके अलावा उसके सामने हमारा ये देखिए मैंने माय वेब पेज लिखा है और यहाँ पर मैंने यूट्यूब का लिंक लगा रखा है। अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके दूसरी अपनी वेबसाइट्स पर भी ट्रैफिक ले सकते हो। अब ये मैं आपको सेट करना सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से ये अपनी सारी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। यहाँ पर जाओगे तो सबसे एंड पर जाना है अपने यूज़र प्रोफाइल पर। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपके सामने कुछ फील्ड्स ओपन होगी। यहाँ पर आपने अपनी सारी सेटिंग्स करनी है। ये देखिए सेक्शंस बने हुए हैं। सबसे पहला सेक्शन है प्राइवेसी। प्राइवेसी में अब क्या होगा, शेयर माय प्रोफाइल। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो आपकी जो यहाँ पर नज़र आ रही है प्रोफाइल, ये नज़र नहीं आएगी, किसी को लिंक नहीं शो होगा, आपका नाम सिर्फ शो होगा लेकिन वो क्लिकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर शेयर माय प्रोफाइल पे मैं चेक करके रखा हुआ है, योर प्रोफाइल विल नॉट बी शोन इफ इट इज़ नॉट शेयर्ड। अब यहाँ पे अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये शो नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शो माय ईमेल एड्रेस। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ईमेल जो है वो शेयर नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसको चेक कर दोगे फिर आपका ईमेल जो है वो शेयर किया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए करंटली सेट टू मेरा ईमेल अकाउंट सामने लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है शो माय ब्लॉग्स। अब यहाँ पर देखिए आप सिलेक्ट करेंगे तो मेरे पास काफ़ी सारे यानी कि यहाँ पे ब्लॉग है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आपको यहाँ पर इसको सेव करना पड़ेगा। सेव प्रोफाइल पे क्लिक करने और उसके बाद यहाँ पर आपको सेट करने हैं कि आप कौन से ब्लॉग्स को शो करवाना चाहते हैं, किन ब्लॉग्स का लिंक आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शो माय ब्लॉग्स के सामने जो लिंक है इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने सारे ब्लॉग्स हैं, लेकिन मैंने जिनको चेक किया हुआ है सिर्फ वही यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आइडेंटिटी का है कि आपको लोग कांटेक्ट किस तरह से करें। तो यूज़र नेम में आपका ईमेल ही आ जाएगा जो कि ऑलरेडी आपके डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस से ही ले लेंगे ब्लॉग स्पॉट वाले। उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं कि लोग आपको यहाँ से आके कांटेक्ट कर सके तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर दो। उसके बाद डिस्प्ले नेम यानी कि ऑथर का नेम जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। आपकी मर्जी है कि जो भी आप ऑथर का नेम शो करवाना चाहते हो। उसके बाद प्रोफाइल फोटो आपने लाजमी लगानी है। इसमें ये याद रख लें कि ज़्यादातर ब्लॉग्स के अंदर जो टेम्पलेट्स बनाई जाती हैं वो स्क्वायर इमेज होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक स्क्वायर इमेज को ऐड करो और बहुत बड़े साइज़ की इमेज नहीं ऐड करनी, ताकि वो थोड़ी सी अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की भी करोगे तो वो थोड़ी सी बुरी लगेगी। तो आपने नॉर्मल रेजोल्यूशन की स्क्वायर इमेज 1:1 वाली इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद ऑडियो क्लिप का सेक्शन है। ऑडियो क्लिप के अंदर आपने अपना ऑडियो इंट्रो अगर देना है, आप ऐसा करो, रिकॉर्ड करो अच्छी सी वॉइस में, इंग्लिश में अपना ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करो और उसको कहीं पे गूगल ड्राइव पे या कहीं पे होस्ट कर दो, कहीं पे अपलोड कर दो और उसका लिंक जो है यानी कि शेयर करके उसका लिंक जो है वो यहाँ पे लगा दो, ताकि कोई भी अगर आए तो वो उस लिंक पे क्लिक करे तो आपकी ऑडियो उसको एक्सेस हो सके। उसके बाद जनरल सेक्शन में आपने अपना जेंडर बताना है, फीमेल, मेल या नॉट स्पेसिफाइड। अब मैंने यहाँ पे जो मेल है वो लिखा हुआ है। उसके बाद होम पेज यूआरएल आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माय वेब पेज। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि इस ब्लॉग के अलावा कोई मेन वेबसाइट है, मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट सोशल मीडिया के या सोशल जो अकाउंट्स होते हैं जैसे याहू है, AOL है, MSN है, इस तरह के आप यहाँ पे यूज़र नेम दे सकते हैं ताकि यहाँ से भी लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद लोकेशन देख लें आप। लोकेशन में आपने अपना सिटी नेम लिखना है, उसके बाद रीजन लिखना है और कंट्री सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वर्क वाले सेक्शन को आपने लाजमी थोड़ा सा यानी कि ना एहतियात से करना है, क्योंकि आपकी जिस तरह की निश होगी, जिस तरह का टॉपिक होगा ब्लॉग का, आपने यहाँ से वही चीज़ सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं आप टेक्नोलॉजी या टेक के बारे में लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये आपने थोड़ा सा ना देख के करना है कि आप अगर ब्यूटी के बारे में लिख रहे हैं तो आपने ब्यूटी वगैरह को ही सिलेक्ट करना है और बाकी अपने यानी कि ब्लॉग के हिसाब से सिलेक्ट कर लें इसे। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हैं, आर्टिकल राइटर लिख सकते हैं, ब्लॉगर लिख सकते हैं, जो भी आपके कंटेंट के हिसाब से बनता है आपने यहाँ पे वो लिख देना है कि आप क्या करते हैं इस वेबसाइट पर। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैं इंट्रोडक्शन क्या है, मेरा ये इंट्रोडक्शन है, मेरे इंटरेस्ट ये हैं और ये यानी कि मैंने एडिशनल चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड में आप लिख सकते हैं कि आप क्या क्या करते हैं या आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इसको आप थोड़ा सा इनलार्ज भी कर सकते हैं बॉक्स को। उसके बाद इंट्रो में आपने काफ़ी अच्छा सा अपना इंट्रो लिखना है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है तो आप इसको एक्सपेंड करके थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए यार हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन यार वो खुद दे रहे हैं। देखिए राइट एज लिटल और एज मच एज यू वुड लाइक, 1200 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं जो भी अपने बारे में आप अच्छा सा बताना चाहें। उसके बाद फेवरेट मूवीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, अपने नाम लिख दें जो भी आपको मूवीज़ अच्छी लगती है, सॉन्ग्स या म्यूज़िक के नाम लिख दें। उसके बाद बुक्स के नाम लिख दें। रैंडम क्वेश्चंस, अब क्या होगा ये जो एंड पे लाइन है ना
ये आपका रैंडम क्वेश्चन के तौर पे उन्होंने कहा है कि एक आपको एडिशनल लाइन मिल गई और आप यहाँ से एडिशनल लाइंस भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव प्रोफाइल और यहाँ से हो जाएगी हमारी प्रोफाइल सेव। यहाँ पर ये देखिए लोडिंग हो रही है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे व्यू अपडेटेड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और हमारी जो अपडेटेड प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। अब आते हैं हमारी सेटिंग्स की तरफ। मेन्यू ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला आपको तो नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि लिस्ट आपको शो होगी आपके ब्लॉग की, लेकिन असली जो है यहाँ पर ये देखे क्रिएट न्यू पोस्ट या न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पोस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट सिखाऊंगा कि इन सारे टूल बार्स का क्या काम है, इनके अंदर क्या क्या हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पोस्ट का ऑप्शन है ये आपकी डिफरेंट पोस्ट को देखने के लिए और ये न्यू पोस्ट का ऑप्शन जो है वो न्यू पोस्ट करने के लिए है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी अपनी जितनी भी वेबसाइट्स की पोस्ट होंगी वो सारी नजर आ जाएंगी। यहाँ पर ऑल पे देख लें, पब्लिश्ड में आप देख सकते हैं कि आपने कितनी पोस्ट को पब्लिश कर दिया है। ड्राफ्ट में देख सकते हैं कि आपने जो लिख ली है लेकिन अभी पब्लिश नहीं की। उसके बाद स्केड्यूल में लिखा है कि अगर आपने पोस्ट लिख दिया उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। स्केड्यूल कैसे करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक दिन सेट कर सकते हैं जहाँ पर ये जाके खुद ब खुद पब्लिक हो जाएगी, जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियोज़। सेकेंड ऑप्शन है स्टैट्स का। अब स्टैट्स का आपको पता है स्टैट्स की फुल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से मुराद होता है कि हमारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। जब आप यहाँ पर अपनी पोस्ट लिखोगे, पेजेस बनाओगे, तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से डाटा शो होगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा है। मैं आपको अपनी वेबसाइट का डाटा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो 0 फॉलोअर्स है, कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट को फॉलो किया हुआ है, टोटल पोस्ट कितनी है, कमेंट्स कितने हैं, उसके बाद टोटल ट्रैफिक कितनी है, आज कितनी ट्रैफिक आई है, कल कितनी ट्रैफिक आई थी, इस मंथ कितनी ट्रैफिक आ चुकी है और पिछले मंथ कितनी ट्रैफिक थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक। उसके बाद लेटेस्ट पोस्ट आप देख लें कि आपने जो बिल्कुल रिसेंटली पोस्ट की है उसके अंदर आपके व्यूज़ कितने हो चुके हैं अब तक। तो यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ की जगह अगर मैं ऑल टाइम कर दूँ तो यहाँ पर तभी मुझे 37 शो होगा क्योंकि ये लास्ट पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपनी वेबसाइट का नेम शो हो रहा है और टोटल व्यूज़ शो हो रहे हैं। तो 16.9 के व्यूज़ हो चुके हैं, कमेंट्स कोई नहीं है। और नीचे यहाँ पे मुझे अपनी पोस्ट शो हो रही हैं जो पॉपुलर तरीन रही हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरी 3.83 के वाली पोस्ट रही है। उसके बाद यहाँ पे पेजेस भी शो हो रहे हैं जो रहे हैं पॉपुलर। उसके बाद आप यहाँ पर मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक एडवांस किस्म का मिलेगा स्टैट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो व्यूज़ आ गए, उसके बाद टॉप रेफरेंस कि आपको ट्रैफिक कहाँ से आई है। तो यूट्यूब से आई है, उसके बाद फेसबुक से आई है, गूगल से आई है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से आई है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूट्यूब से मिली है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर URLs भी मिलेंगी जिन वेबसाइट से आपको ट्रैफिक आई है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से ट्रैफिक आई है। उसके बाद ऑडियंस, आपके जो प्लेटफॉर्म है वो किस प्लेटफॉर्म पर आपकी वेबसाइट को देखा गया। तो क्रोम पे सबसे ज़्यादा देखी गई है, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद पेज व्यूज़ बाय ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, काफ़ी सारे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद सर्च कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे कि किन कीवर्ड्स पर आपकी वेबसाइट को देखा गया। तो ये सारे कीवर्ड्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद टॉप लोकेशंस भी आपको पता चलेंगी कि किन लोकेशंस पे आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा देखा गया। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और इस तरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर ऑन गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पर इसको हम बाद में सेट करेंगे। पहले फिलहाल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि स्टैट्स का क्या काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इस सेटिंग्स में। उसके बाद कमेंट्स में आपको जाहिर सी बात है पता है कि यहाँ पर कमेंट शो होंगे। जो भी कोई बंदा आके यहाँ पे कमेंट करेगा तो आप कमेंट कर उसको रिप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर मॉडरेशन पे आपने लगा रखा है तो वो मॉडरेट के लिए यहाँ पे पड़ा होगा। पब्लिश जितने किए हैं वो भी सारे शो होंगे। अगर कोई स्पैम हो गया तो वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अर्निंग की फील्ड में आते हैं तो अर्निंग में आपको पता चलेगा कि आपका ब्लॉग जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है अर्निंग के हवाले से कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यूर ब्लॉग इज कनेक्टेड टू एडसेंस। इसका मतलब है कि मुझे एडसेंस पर अप्रूवल मिल चुका है। आपके यहाँ पर लिखा आएगा यूर ब्लॉग एडसेंस डजंट नो अबाउट योर ब्लॉग, इस तरह कुछ लिखा आएगा जब आप ब्लॉगस्पॉट पे अकाउंट बनाओगे और अभी आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। तो जब आप यहाँ पे व्यू अर्निंग पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट जाएगा आपके एडसेंस के डैशबोर्ड में। तो अभी के लिए जब तक आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता तो यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। और इसके बाद आ जाते हैं पेजेस में। पेजेस के अंदर आपको क्या मिलेगा कि
आप देखें जब भी कोई वेबसाइट, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये सिंपल मेरी वेबसाइट आ गई और ये मैंने ओपन कर ली कोई ना कोई पोस्ट। आप देखें यहाँ पर इसकी URL है 2021-9 ये वो सारा कुछ, लेकिन पेज की URL इस तरह की नहीं होती। मैं अब प्राइवेसी पॉलिसी अगर निकालता हूँ तो आप देखो तो इसकी URL बड़ी सिंपल है और P लिखा हुआ है। P का मतलब है यहाँ पर पेज है ये। तो इसी तरह से आप काफ़ी सारे पेज बना सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, जितने आप चाहो उतने पेजेस बना सकते हो। ये 4-5 जो पेज हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, साइट मैप, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत कम मेहनत लगती है और आप आसानी से इसको बना सकते हो। पेजेस की समझ आ गई। उसके बाद ये जो नीचे वाले 2-3 है ना ऑप्शन, इनको थोड़ा सा समझना लाजमी है। लेआउट में आप अपनी वेबसाइट की लुक चेंज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर अब देखो मैं कोई, ये देखें आप 4 पोस्टें यहाँ पर हैं, 5 पोस्ट यहाँ पर हैं, उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे राइट साइड बार में है। तो मैं यहाँ से अपने पूरे ब्लॉग की जो लुक है वो चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल जो हमने ब्लॉग बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उसकी जो लुक होगी वो बिल्कुल सिंपल सी होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें अबाउट मी लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। अब यहाँ पे देखें जिस तरह यहाँ पर नजर आ रहा है वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अब ये जो चीज़ें दिखा रहा है ये पोस्ट करने के बाद हमें नजर आएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें सर्च दिस ब्लॉग आ रहा है तो यहाँ पर ये सर्च दिस ब्लॉग है। उसके बाद यहाँ पर हेडर है यानी कि न्यू ब्लॉग टाइटल है तो यहाँ पर हेडर है, वाकई सही बात है। उसके बाद पेज लिस्ट है, पेज लिस्ट हमने अभी कोई पेज बनाया ही नहीं तो वो शो नहीं हो रहा। उसके बाद पेज बॉडी में फीचर्ड पोस्ट आ जाएंगी, जब भी हम कोई पोस्ट करेंगे और उसको पिन करना चाहेंगे वो यहाँ पे सो जाएंगे। तो ये सारा कुछ समझ लें कि हमारी जो बॉडी होगी पूरी वेबसाइट की उसको एडिट करने के लिए है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को उठा के, विजेट्स को, कंपोनेंट्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए है। उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो थीम का काम है आपकी वेबसाइट का बिल्कुल टोटली आपकी वेबसाइट को चेंज कर देना। अब यहाँ पे देखें हमारा करंट थीम जो है कंटेम्पो लाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ब्लॉगर है वो हमें खुद अच्छे से थीम देता है, लेकिन हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम डिफरेंट और यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये अगर थीम आ रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई करूँगा तो मेरा ये ब्लॉग जो है चेंज होकर सेम उसी तरह हो जाएगा जैसे मैंने वो थीम देखा था। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट हो गई थोड़ी सी इसको लुक, लेकिन हम वैसा ही बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो ये थीम है। इसके अलावा जब हम थीम को अप्लाई कर देते हैं तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह को। यहाँ पे आप देखो मेन कलर कौन सा है, ग्रीन कलर। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में आप देखो तो बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये बारी बारी हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखो अबाउट मी लिखा है कि शो करना है या नहीं, तो मैं इसको अगर हाइड कर देता हूँ तो वहाँ पर देखो अबाउट मी हाइड हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देखो कि ड्रॉप डाउन बना हुआ है। ड्रॉप डाउन के अंदर हम बैकअप कर सकते हैं, अपने इस थीम को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई थीम बना पड़ा है तो हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, और हम थोड़े दिनों में ये करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। उसके बाद स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम का मतलब है कि जिस तरह ये ब्लॉगर का न्यू इंटरफेस है तो आप अगर पिछले इंटरफेस पे आपकी प्रैक्टिस है तो आप उस पर भी जाके इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अमेजिंग फीचर जो है वो एडिट HTML का है। आप अपने ब्लॉग की टोटली HTML को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, अब जिन लोगों को कोडिंग का नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी काम है। जब हम साथ साथ करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखने में ये वाकई मुश्किल लगता है लेकिन ये बिल्कुल ईजी काम है। तो आप देखो कि हम HTML तक एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेटिंग्स का ऑप्शन, जो कि आपके ब्लॉग के बारे में जीरो से लेके एंड तक सारी सेटिंग्स इसी के अंदर मौजूद हैं। बेसिक सेक्शन में देखें तो सबसे पहले ब्लॉग का टाइटल है। टाइटल के अंदर आपके ब्लॉग का नेम आएगा, जो भी वेबसाइट का नेम है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिस चीज़ के बारे में आपका ब्लॉग है। तकरीबन 500 वर्ड्स यहाँ पे लिमिट रखी गई है, तो आपने 500 वर्ड्स के अंदर लिखनी है। उसके बाद ब्लॉग लैंग्वेज आपने बतानी है, अगर आपकी उर्दू लैंग्वेज है तो आपने उर्दू सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो जो भी आपकी ब्लॉग की लैंग्वेज है वो आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आप पोइट्री या नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं तो लाजमी यहाँ पर इसको उर्दू ही सिलेक्ट करें। उसके बाद एडल्ट कंटेंट के बारे में आप वार्निंग दे सकते हैं यूज़र को। मैं तो यही कहूँगा कि आप इन सबको ऑफ रखें, ठीक है, और कोई भी एडल्ट कंटेंट वाली चीज़ को अपलोड ना करें। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी की आप गूगल एनालिटिक्स को इसके साथ जोड़ना चाहते हो तो वो भी हम जोड़ सकते हैं। फेविकॉन का मैंने प्रीवियस वीडियो शॉर्ट्स ही बना के आपको बता दिया कि कंप्लीट आप कैनवा से किस तरह से फेविकॉन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फेविकॉन को मैं बता दूं वैसे भी, चलो इस वीडियो में, कि ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है ब्लॉगर का, इसको हम चेंज कर देते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। तो वो मैंने कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दी है। उसके बाद प्राइवेसी का क्या है कि आप चाहो तो आप इस ब्लॉग को कर सकते हो
प्राइवेट, मतलब प्राइवेट से क्या मुराद है, लिंक से ही सिर्फ आप इसको एक्सेस कर सकोगे, जिसको भी आप लिंक सेंड करोगे सिर्फ वही आपके ब्लॉग को देख सकेगा, सर्च में नहीं नजर आएगा। तो आपने इसको हमेशा ऑन रखना है अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आए। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉग एड्रेस है, तो मैंने जैसा कि पहले कहा था कि आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हो, तो यहाँ से आपने आके एडिट करना हो अगर तो कर लो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो चुकी है तो आप इसको एडिट मत करो। उसके बाद कस्टम डोमेन, जब आप .com डोमेन या .pk या .org डोमेन लोगे तो यहाँ पर आप अपनी डोमेन को अटैच कर सकते हो। जैसा कि मैं आप पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था कि डोमेन क्या चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है। उसके बाद फॉल बैक डोमेन या रीडायरेक्ट डोमेन, ये आपको कस्टम डोमेन लगाने के बाद पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये जो पब्लिशिंग सेक्शन है इसमें आप ब्लॉग स्पॉट की डोमेन को चेंज कर सकते हो या फिर अपनी कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हो। उसके बाद HTTPS रीडायरेक्ट, अब इस S का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें, इंश्योर दैट विजिट्स टू HTTP redirects to HTTPS। अब ये HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है? HTTP कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि सिक्योर नहीं होता और काफ़ी बार हमें रेड कलर का एरर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वेबसाइट के ऊपर आता है कि वो वल्नरेबल है सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ की वजह से और आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड से मुराद है कि आपका जो ब्लॉग है, आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है ऑल चीज़ों से। तो आपने इसको हमेशा चेक रखना है ताकि आपके ब्लॉग पर कोई भी एरर ना आए। उसके बाद परमिशंस के अंदर आ जाते हैं। परमिशन के अंदर आप दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो कि वो आकर आपको कंटेंट लिख कर दें। तो यहाँ पर आपको शो होगा कि आपको कौन कौन से जो लोग हैं वो यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम और एडमिन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स, अगर आपने किसी ऑथर को इनवाइट किया हुआ है और यहाँ पर उसका ईमेल वगैरह शो हो जाएगा। उसके बाद इनवाइट कैसे करना है वो यहाँ पर लिखा है, इनवाइट मोर ऑथर्स। तो यहाँ पर आपने उनका ईमेल लिख देना है जिनको भी आप इनवाइट करना चाहते हो कंटेंट लिखने के लिए, और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दोगे। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो पेंडिंग ऑथर इनवाइट में जाएगा। उसके बाद रीडर एक्सेस का मतलब होता है कि किन लोगों को इस ब्लॉग की एक्सेस हो। प्राइवेट टू अदर्स, जो सिर्फ लिख रहे हैं इस पे वही देख सकें। कस्टम रीडर्स, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कुछ रीडर्स कुछ रीजन्स के या फिर कुछ रीडर्स को सिर्फ सिलेक्ट कर लो जो इसको रीड कर सके, लेकिन आपने इसको पब्लिक रखना है ताकि टोटली हर बंदा इसको रीड कर सके। पोस्ट सेक्शन में आ जाते हैं तो मैक्स पोस्ट के आपके जो मेन पेज है, यहाँ पर जो मेन पेज ओपन होगा, होम पेज जिसको कहते हैं, उस पर मैक्सिमम कितनी पोस्ट शो हो। तो यहाँ पर 13 पोस्ट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से रखो। आपने ये नहीं करना कि बहुत सारी पोस्ट एक ही पेज पे आ जाएं, आपने बस डिज़ाइन को फॉलो करना है कि आपका लेआउट ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप मैक्सिमम 10 पोस्ट रखो और फिर यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर दो। उसके बाद आर्काइव फ्रीक्वेंसी, अब इसको छोड़ दो, इसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट आप कर सकते हो। फ़र्ज़ करें आप बार बार एक ही चीज़ को पोस्ट करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की रिव्यू करते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस वगैरह लगानी होती है, तो आप टेबल बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोस्ट का टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर दो और हर बार जब भी आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑलरेडी वो टेबल बना बनाया आएगा, सिर्फ आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और सेव कर देना है और आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद इमेज लाइट बॉक्स का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। mehracademy.com जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस इमेज को क्लिक करता हूं तो ये मेरे सामने एक बड़ी सी इमेज आई है। तो इसी को कहते हैं इमेज लाइट बॉक्स। क्या आप चाहते हैं कि लोगों के सामने इस तरह ओपन हो तो आप इसको चेक कर दो, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर दो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको चेक रखो। उसके बाद कमेंट लोकेशन एम्बेड का मतलब है कि आपके कमेंट्स वहीं पे शो हों और पोस्ट के नीचे, यानी कि हु कैन कमेंट यूजर्स विद गूगल अकाउंट, जिसका गूगल अकाउंट होगा सिर्फ वही आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकेगा। उसके बाद कमेंट मॉडरेशन से मुराद है कि कोई भी अगर आके कमेंट करता है तो वो मॉडरेट हो, आप उसको पहले देखो फिर पब्लिक करो या फिर डायरेक्टली वो हो जाए। तो मैंने इसको नेवर किया हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़र गूगल अकाउंट का दिया हुआ है कि जिसका गूगल अकाउंट होगा वही सिर्फ कमेंट कर सकेगा। तो आप भी इसी तरह रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रीडर कमेंट कैप्चा, के जब भी कोई कमेंट करने लगे तो उससे कैप्चा शो हो या नहीं, तो मैंने इसको ऑन कर रखा है ताकि मेरी वेबसाइट पर कोई बॉट ना आके कमेंट करे। उसके बाद कमेंट फॉर्म मैसेज, जब भी कोई कमेंट करेगा तो उसको कमेंट्स के ऊपर, यानी कि जो टोटल कमेंट्स होंगे उनके ऊपर एक छोटी सी लाइन में शो करवा सकता हूँ, कस्टम मैसेज शो करवा सकता हूँ, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ईमेल का देखते हैं तो पोस्ट यूजिंग ईमेल, हम इसको ईमेल से भी पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि ईमेल के अंदर सारा कुछ लिख के पोस्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पर। तो मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल किया हुआ है। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, जब भी कोई कमेंट करेगा
तो आपके जो ईमेल के अंदर वो एक नोटिफिकेशन आएगा कि किसी ने आपको कमेंट किया हुआ है, तो मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। उसके बाद पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन, ईमेल के जितने भी पेंडिंग कमेंट्स होंगे, लोगों ने कमेंट किया लेकिन वो अभी तक पब्लिक नहीं हुए, ड्राफ्ट हैं, तो वो यहाँ पर इस ईमेल में मुझे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन, ईमेल के ज़्यादातर लोगों को, जितने भी अब ऑथर्स हैं उन सबको अगर कमेंट के नोटिफिकेशन मैं भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर उनके ईमेल्स लगा दूंगा। बाकी इतनी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए वो इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते जाएंगे। उसके बाद टाइम जोन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जो भी आपका कंट्री है। पाकिस्तान के हिसाब से आपने कराची का करना है, फैसलाबाद या लाहौर का नहीं ढूंढते रहना, कराची का आपने ढूंढ लेना है। और उसके अलावा यहाँ पर बस ठीक है, यही चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स, अच्छा ये चीज़ रह गई डेट हेडर फॉर्मेट। अब जब भी आपके ब्लॉग पर डेट शो होगी तो वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दिन का नाम और साथ मंथ और फिर डेट भी लिखी हुई है। उसके बाद टाइम कैसे शो होना चाहिए, टाइम स्टैम्प के किस टाइम पे आपकी जो पोस्ट है वो की गई, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कमेंट टाइम स्टैम्प के कमेंट किस टाइम पे और किस दिन किया गया, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब बहुत सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलेगी। अब काम शुरू होता है आपके सर्च, ट्रैफिक, ये वो हर चीज़ का। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं कि आपके ब्लॉग्स के बारे में जो टैग्स हैं वो सारे यहाँ पे यूज़ होंगे। सर्च डिस्क्रिप्शन होती है, जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो गूगल पे जाके, तो जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो हेडिंग के नीचे थोड़ी सी कोई 2-3 लाइनें लिखी होती हैं, तो उनको कहते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपने इसको हमेशा इनेबल कर देना है और सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन लिखी है आप चाहो तो वो लिख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टम सर्च डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो और आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद एरर्स एंड रीडायरेक्ट, कस्टम 404 का मतलब है, फर्ज करें मैंने ये पोस्ट की, उसका लिंक कहीं पे शेयर किया लेकिन बाद में मैंने ये पोस्ट डिलीट कर दी, तो अब जब कोई और बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके सामने एक कस्टम 404 का एरर आएगा कि ये वाला लिंक आपका रिमूव हो चुका है। तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, अपना कुछ लिख दो कि ये मैंने पोस्ट डिलीट कर दी है, या जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, जिन यूआरएल्स को आपने रिमूव कर दिया है उनकी जगह पे। उसके बाद कस्टम रीडायरेक्ट का मतलब है कि आप एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट करवा सकते हो। फर्ज करें यूज़र ने किसी एक लिंक पे क्लिक किया तो आप उसको रीडायरेक्ट करवा के उसी लिंक से दूसरे लिंक में लेके जा सकते हो। तो आपको हर जगह से लिंक अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। फर्ज करें आपने कोई पोस्ट की और आपने बाद में वो डिलीट कर दी, लेकिन आपके पास बाकी एक पोस्ट पड़ी हुई है सेम उसी टॉपिक की, तो आप उस पोस्ट की लिंक को रीडायरेक्ट करवा दोगे न्यू वाली पोस्ट पर। ये भी मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में करके दिखा दूंगा, तो आपने स्टे अपडेट रहना है। अच्छा, उसके बाद क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग, एनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी का मतलब है कि आपने गूगल को बताना है, गूगल को इजाज़त देनी है कि वो आपकी जो वेबसाइट है उसको वो रीड कर सके, क्रॉल कर सके। तो यहाँ पर आपने गूगल से एक कोड होता है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको हमने साइट मैप का कहा था, साइट मैप यहाँ पे कर देना है ऐड। तो वो भी हम देखेंगे किस तरह ऐड करना है। फिलहाल आपको यहाँ पे देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल अगर आपने इसके साथ ऐड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप साइट में ऐप सबमिट करते हो तो यहाँ से भी आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए कस्टम, अच्छा अब ये क्या है कि अगर आपने थर्ड पार्टी यूज़ किया है एडसेंस के अलावा, तो यहाँ पर आप उसका कोड जो है, ऐड का कोड जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैनेज ब्लॉग, इंपोर्ट कॉन्टेंट कर सकते हो किसी और ब्लॉग के ज़रिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद बैकअप कंटेंट का मतलब है आप अपनी सारी पोस्ट को बैकअप कर सकते हो एक फाइल में। वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग से आप अपनी वीडियोस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने ब्लॉग डिलीट करना है तो यहाँ पे आप रिमूव योर ब्लॉग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे, फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपका ब्लॉग। उसके बाद साइड फीड, ये आपको ऑप्शंस अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि इन अकेले अकेले ऑप्शंस का क्या मतलब है। पोस्ट फीड, फुटर का भी मतलब है कि आपके पोस्ट के फुटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शो हों। उसके बाद यूज़र प्रोफाइल का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉगर का डैशबोर्ड किस तरह का है और इसके में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ब्लॉगर की प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस ब्लॉगर की अपने ब्लॉग के ऊपर जो है वो थीम्स अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट विजेट्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।